हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है ना वो सच में बहुत अच्छा रहने वाला है। डांस, एंजॉय, मस्ती सब कुछ होगा आज के वीडियो में। तो वीडियो एंड तक पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। वीडियो जो है ना मैंने अभी शुरू किया है लगभग 1 बजे से, क्योंकि अब हमें पार्टी में जाना है। मेरी ननद जो है ना यहाँ पर आई थी पहले, तो वो यहाँ पर अभी पहुँच चुके हैं। ये देखो भाई, त्रिश जा रहा है आज अपने भाई के फंक्शन में। बड़ा भैया बन गया त्रिश। चौंक के उठता है कि जगह जो मुँह बना रहा है। तो हम जा रहे हैं, जो मेरे देवर को बेटा हुआ है पहले, मतलब आज से 3-3.5 महीने का शायद हो चुका है। तो जब हुआ था ना, तो फिर उस टाइम पे प्रोग्राम नहीं किया था, मतलब कुछ भी प्रोग्राम ऐसा नहीं किया था कि भी रिलेटिव्स वगैरह बुलाए हों। बस कुआं पूज दिया था, वो भी गांव में आके पूजना था। तो इसलिए जैसे मेरा हुआ था ना त्रिश के टाइम पे 2 बार में प्रोग्राम, एक दिन कुआं पूजा था, उसके बाद फिर निश्चय के बर्थडे पे प्रोग्राम कर दिया था। तो सेम उसी तरीके से उनका भी हुआ। तो कुआं तो वो बीच में आके एक दिन पूज गए थे, बिल्कुल छोटा सा ही कुआं पूजा था, क्योंकि फैमिली में एक चाचा जी थे जो कि बहुत बीमार चल रहे थे उस टाइम पे, तो प्रोग्राम कुछ भी नहीं कर पाए थे। और अब जो है, हालांकि वो चाचा जी भी जा चुके हैं, तो उनकी छमाई बरसी वगैरह सब होने के बाद आज फाइनली वो दिन था कि भाई आज जो है ना उन्होंने प्रोग्राम कर रखा था। तो यहाँ पे मैं और निश्चय के पापा स्कूटी से आए हैं, बाकी सब गाड़ी में हैं। बच्चे तो सारे है ना गाड़ी में आ गए थे, लेकिन मेरे को एक काम था तो इसलिए मैं इनके साथ स्कूटी पे हूँ। और अब उनको रास्ता नहीं पता, इसलिए उनके इंतज़ार में हम रुके हुए हैं। और पूरे रास्ते ना ये झुमके ऐसे हवा में उड़ रहे थे, इसलिए मैं घूंघट निकाल के आई हूँ। वो देखो, वो आगे पीछे गाड़ी, शायद तो वही है, वही है। और हम भी जो है ना पहुँचे, पहले हम ही पहुँचे, हमारे 2 मिनट बाद जो है ना पीछे पीछे हम उनको लेते हुए आ ही रहे थे। तो गाड़ी में जो है ना दीदी और के साथ उनके बच्चे और मम्मी बैठ गई थी, और हमारे जितने भी बच्चे हैं वो बैठ गए थे सारे। और फिर निश्चय के पापा, निश्चय बोल रहा था मैं पापा साथ कहोगे तो चला जाऊँगा स्कूटी पे, आप गाड़ी में बैठ जाओ। मैं, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम था, मुझे एक मतलब नॉन है उनसे मिलना था, काफ़ी अर्जेंट था वो। तो इस वजह से मैं इनके साथ स्कूटी पे थी। वाली पन्नी दे देना, बार वाली पन्नी। चाचा नमस्ते। जब हमने जो है ना बैंकेट हॉल में जब एंटर किया था, तब डीजे बजना शुरू हो रखा था, और जब आ गए ना घर पे तब तक भी वो बजता ही रहा है। तो इसलिए बहुत जगह वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। पानी दो, पानी यहाँ ले रहे हो, पानी अंदर पियो जाके, वो दे दो। और मैं इनको जो है ना अभी वही बता रही हूँ कि यार पता है, जितना मतलब जब भी किसी चीज़ को सोच के वीडियो बनाने की सोचती हूँ ना कि चलो अंदर जाके वीडियो बनाऊँगी, तो होता यही है कि म्यूज़िक जो है ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है वाकई में। और अभी ये सारे बच्चे आप सब लोगों को हाय हेलो करते हुए, और यहाँ पे ये ग्रे साड़ी में जो है वो दीदी हैं, आप जानते ही हो जितने भी पुराने व्यूवर हैं। और त्रिश का अब आप देखना आगे, जैसे ही यहाँ एंटर करा ना तभी इसका डांस शुरू हो गया। ये देखो, इतना शौक है, मतलब इसको नाचने का तो इतना शौक है ना कि घर पे भी जब भी ये रोता है या कुछ भी ऐसा काम है ना कि मुझे करना है और ये नहीं रुक रहा है, तो गाने चला दो बस, इसका तो वहीं से काम बन जाता है मतलब। और यहाँ पे जो येलो सूट में है ना, वो है चाची हमारी, जिनके पोता हो रहा है ना, ये वाली जो सामने बैठी हैं। तो अभी इनसे मिलके और फिर चलते हैं अंदर। अंदर देखते हैं कौन कौन आ चुका है, या हम ही सबसे पहले पहुँचे हैं। और सामने से जो आ रही है पर्पल साड़ी में डार्क में, वो मेरी देवरानी है जिसको बेटा हुआ है। तो उसके बाद वो बहुत बिजी हो गई थी, तो उसको जो है आगे वीडियो में मैं नहीं ले पाई। सैंडल लाई हो, इसकी सैंडल पहना दो। अभी है ना बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स तो वहाँ पे नहीं आए थे, हालांकि दोनों बुआ भी नहीं पहुँची है, बस एक बुआ आई है जो आके चल रही है ना ऑरेंज साड़ी में, वो वाली। तो अभी फिर एकदम से फ़ोन आया कि छूछक वाले आ गए हैं। तो देवरानी ने बोला कि दीदी एक बार घर पे चलो, बाद में यहाँ आ जाना, क्योंकि दोनों चीज़ें पास पास में ही थी। रोई कर रहा है, कितने प्यार से रो रहा है भाई, पेट ना भरेगा कितना। हाँ, ये तो होता ही आज के दिन। और छोटे बेबी से मिलाने के बाद वापस मैं जा रही थी बैंकेट हॉल में, और यहाँ पे आ गई हमारी छोटी बुआ। आगे आपको सबसे मिलवा दूँगी। मैंने सोचा कि एक बार जो है ना वॉइस ओवर में आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ, उसके बाद रियल वॉइस में इस क्लिप को जो है ना सेम डाल दूँगी। ये दोनों बहुएँ हैं बुआ की, दोनों बहनें ही हैं ये सगी, मिलता भी है फेस, है ना, मैच कर रहा है दोनों का। और दूसरी जो है ब्लैक वाली ड्रेस में, ये ब्लैक साड़ी में, वो है हमारी ननंद। ये बड़े बड़े ब्लॉगर आ रहे हैं। बस पैर नहीं निकी।
हाँ अच्छा तेरा नाम लिखती है ना, वो नेहा है ना। हेलो नेहा। और वो कहाँ है? नमस्ते भाई, नमस्ते। पैर नहीं ऐसे ठीक है। हाँ हाँ लेंगी थोड़ी और कई जगह ना पैर लेना भी बोलते हैं छूने को। हाँ तू भी हेलो कर, तूने नहीं करी। और वो कहाँ गई बड़ी व्लॉगर जिसके 26 लाख फॉलोवर हैं? मेरे 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 हेलो कर ले टीशू, हेलो कर ले। इसमें कोई फर्क ना पड़ता किसकी गोदी में, कोई ले लो चाहे। हेलो हेलो और ये भाई मेरी सबसे बड़ी जेठानी, मतलब कि हमारी जो फैमिली है ना, पापा की, चाचा ताऊओं की और बुआर की, उनमें सबसे पहली बहू है ये। तो ये हमारी सबसे बड़ी जेठानी है। और पता है डीजे के बारे में जब इसे ये पता चल गया ना ये नाचने की जगह है, तो भाग भाग के इसी पे जा रहा था बार बार कि इस पे से नहीं उतरूंगा आज। पता है कुछ वीडियोस तो है ना इसीलिए नहीं बन पाती है ऐसी शादी पार्टी में कहीं जाओ तो, क्योंकि ये वॉइस ओवर का बड़ा सिस्टम हो जाता है और रियल वॉइस में जो मज़ा आता है ना वो वॉइस ओवर में नहीं आता। लेकिन क्या करें, म्यूज़िक का बहुत इशू रहता है सच में। अगर म्यूज़िक थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो हाँ ये रहता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाएंगे बहुत सारे, क्योंकि गाने भी बदलते ही रहते हैं ना बीच बीच में डीजे पे, इसलिए। और हल्का फुल्का सा आज जो है ना डांस मैंने भी किया। मुझे सच में बहुत डर लगता है साड़ी में डांस करने में। और मेरी मेन प्रॉब्लम जो है ना आज मैं वॉइस ओवर में बता रही हूँ, जो कि मैंने किसी को भी नहीं बताई। और यहाँ बुआ ने आज जो है ना मेरा पीछा छोड़ा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं साड़ी में गिरी ना जाऊँ। जब त्रिश को है ना हमने डीजे पे से हटा दिया ना कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, किसी का हाथ पैर वगैरह ना रखा जाए, तो इस वजह से अब इसने देख लिया बाहर का रास्ता। ये देखो इसके पापा अंदर ला रहे हैं और पैर देखो किधर जा रहे हैं। इसकी मेन गेट का रास्ते का तो इसको ऐसा पता चल गया है, चाहे घर हो या बाहर हो, कहीं भी जाता है ना तो उसका मेन गेट ढूंढता है सबसे पहले। और कोई भी हाथ पकड़ेगा, कोई भी गोदी लेगा ना, उसको उसी तरफ लेके जाता है खींच खींच के कि उस तरफ से जाना है मुझे, वो है रास्ता बाहर का। अच्छा आप मुझे ये बताना कि आपको आज की मेरी साड़ी कैसी लगी। पूरी लुक तो मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन फिर भी हल्का सा डांस करते टाइम शायद आपने पूरी साड़ी देख ही ली होगी। जो वर्क आप देख रहे हो ना ये पूरी साड़ी पे और नेट की ये साड़ी है। और 7 साल पुरानी ये साड़ी है। जब निश्चय हुआ था ना उस टाइम आई थी ये मेरी पीलिए की जो साड़ी होती है ना, ये वो थी मेरी। और उस टाइम जो है ना मतलब देखते ही लुक बन रही थी इसकी, और आज भी पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है आज। और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ। देखो ये तो सबसे बड़ी है, जो डीजे पे ग्रीन बनारसी साड़ी में डांस कर रही है वो बीच वाली हैं, और जो अपनी बुआ के साथ आई थी पर्पल साड़ी में वो सबसे छोटी हैं। ये जो है ना अब ये सामने से जो आएगी वो है मेरी छोटी वाली बुआ की बेटी, मतलब कि मेरी ननंद, और ये उसका बेटा शरारती। आजा गफैर हो गए
और यहाँ पे मैं बैठी हूँ जेठानी के साथ, बुआर भी यहीं बैठी हैं और बस मैं इनसे वही बात कर रही हूँ कि दीदी देखो जाते जाते कैसी हालत होगी, एकदम पसीना पसीना, इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी हो गई ना वहाँ पे, कोई कह नहीं सकता कि ये फरवरी का टाइम है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी उस दिन, बिल्कुल सब लोग जो है ना, सबके माथे पे पसीने दिख रहे थे। और हमारे घर में ना एक और भी फंक्शन आने वाला है जल्दी ही। जब घर में कोई भी प्रोग्राम होता है ना तो खुद एक्साइटमेंट सी हो जाती है ना, बाहर जाने का उतना वो नहीं होता, बस ये होता है कि आने जाने में ही दुखी हो लेता है इंसान। और अब जो है ना, इसके बाद आपको दिखाऊंगी मेरे बुआ और फूफा का डांस, देखना दोनों ने फूफा जी को हालांकि कम आता है, बुआ ही है हमारी डांसर। तो एक बुआ को तो अभी आपने डांस करते हुए देखा ही, और आप मेरे पिछली वीडियोस में भी देख रहे हो, क्योंकि बुआ जो है आई हुई थी जब मैं बीमार थी। और ये जो दोनों दूसरी साइड में बैठी है ना, जिस साइड में दो हैं, ये मेरी रियल बुआ जी हैं, और एक ये भी हमारी बुआ है जो कि आपने देखा होगा त्रिश होने के टाइम पे हॉस्पिटल में ही आया करती थी। ये हमारे पापा की बुआ की लड़की है, तो ये भी जो है हमारी बुआ जी ही हैं। और इन्होंने भी भाई सच में बहुत साथ दिया उस टाइम जब त्रिश हुआ था। जब मैं और मेरे साथ कोई भी रहने वाला सो के भी नहीं उठते थे ना सुबह हॉस्पिटल में, उस टाइम बुआ जी चाय लेके रेडी होके आ जाती थी हमारे लिए। और यहाँ पे ना मेरी बुआ इसको लेके चली गई थी डीजे पे कि भाई छोरे का बहुत जी कर रहा है, मैं तो इसने नचा कर लाऊंगी। और अभी जो है ना हमारी घर जाने की तैयारी हो गई है, तो बस बुआ को आवाज़ लगा रही हूँ भाई, बुआ को पैसे वैसे देके बस अब घर के लिए निकलेंगे। बुआ ये सारी देती चलो मैं और सारे दिया करे जब और के वो खोस लिए ताऊ के भी मैं तो सोची दे होगा, ताऊ के भी ले लिए। ला दे दो, बड़ा करूंगी, बड़ा दे दो, मम्मा को दे दो। त्रिश के हाथ में कोई भी चीज़ होती है ना और उसे ये बोलते हैं लाओ दे दो, आपको बड़ा कर दूंगी, मतलब कि हाथ ऊंचा उठा के और ये बोल दे मेरा बेटा इतना बड़ा, तभी दे देता। और आज मैंने देखा कि पैसे इसने बिल्कुल नहीं दिए, बिल्कुल भी। मैं और निश्चय के पापा ना वहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए थे, और फिर हम आने में जो थोड़ा सा इनसे लेट हो गए, गाड़ी में जितने भी थे वो सब पहले आ गए। तो जब हम पहुँचे यहाँ पे तो बस दीदी के जाने की तैयारी हो ही रखी थी। अगर मैं 2-4 मिनट भी बाद आती तो शायद ये मेरे से पहले ही निकल गए होते। तो बस अभी इनको छोड़ने के लिए बाहर आ गए हैं। पेपर देने पड़े ना, सारी जिंदगी पेपर दिवावा है, देखिए ना बैठ जाके भी तो बैठा है ना पेपर देना। अरे देर मना करो ना भैया ने कुछ। और हर बार की तरह निश्चय का फिर हमेशा यही रहता है कि मैं भी चला जाऊँ, मैं भी चला जाऊँ, लेकिन अभी एग्ज़ाम टाइम है तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकती थी। तो बस उसने यही कहा ठीक है मैं गली के बाहर जाके और उतर जाऊँगा। नीचे कर भैया, आगे वाले करेंगे, पीछे का नीचे कर दो शीशा। जब ये सुबह आए थे ना तो ड्राइवर को रास्ता शायद नहीं पता था, छोटे वाला, तो वही निश्चय के पापा भी समझा रहे हैं कि उस रास्ते से चले जाना इजी रहेगा। आते टाइम इनको बहुत देर लग गई थी, काफ़ी ज़्यादा मतलब देर लग गई थी, तो इसीलिए ये यही रास्ते बता रहे हैं कि लोकेशन। कैमरा में कैमरा व्लॉग चल रहे हैं या दो व्लॉग चल रहे हैं। कुछ करवा आगे कुछ करवा ले। तो आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अब चलते हैं भाई घर पे, करके इनको बाय बाय, और आप सबको भी बाय बाय। अब कल मिलेंगे नेक्स्ट नए अच्छे से वीडियो के साथ।